तत्व ज्ञान प्रेमियों, बड़े भाग्य से हम मनुष्य योनि में पहुंचते हैं। 84 लाख जोनियां जब पार करते हैं तब हमारा जन्म मनुष्य योनि में होता है। मनुष्य योनि में भी हमें 4 लाख वर्ष रहना पड़ेगा, तब जा कर के हम देवता यानी सुपरमैन हो जाते हैं। तो यह मनुष्य तन बेहद कीमती है। ईश्वर दया करके मनुष्य तन दे देते हैं। कबहु करी करुणा हरिदेही, देतई सबिनु हेतु सनेही। भगवान कृपा करके मनुष्य तन देता है। इस मनुष्य तन का सदुपयोग यदि हमने नहीं किया तो यहाँ से लौटने पर हमें 0 नंबर मिल जाता है। और फिर हमारी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें हम बहुत अमीर हैं, सुविधा के सारे साधन उपलब्ध हैं, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, फिर भी अगला जन्म में 0 नंबर मिलने पर अत्यंत साधारण घर में भेज दिया जाएगा, जहाँ न खाने की सुविधा है न रहने की सुविधा है। पढ़ने की बात तो सोच भी नहीं पाता है। अतः मनुष्य योनि में आने के बाद हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम बेटरमेंट की ओर बढ़ें और अच्छा हो जाएं। इसके लिए एक ही उपाय है। पहला उपाय तो यह है सबसे बड़ा कि हम इस बात को याद रखें कि यह मेरा घर नहीं है, यह मेरा एक पड़ाव है। इस पड़ाव पर हम आए हैं परीक्षा देने कि संसार में आकर के हम माया मोह प्रलोभन के बीच भी अपने अस्तित्व को आदर्श के रूप में बनाए हुए हैं। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने क्या नहीं किया। सारा सुख को छोड़ दिया और जंगलों में रह करके यहाँ से जाने पर अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए अस्तुत्य प्रयास किया। ऐसे ही मैं एक ऋषि की कहानी कहना चाहूँगा। उस ऋषि के पास सब कुछ था, सारा सुख और वैभव था, लेकिन उनको यह लगा कि यदि हम सुख और वैभव के फेरे में रहेंगे तो मेरा अगला जन्म बहुत ही दयनीय घर में हो जाएगा, हो सकता है जानवर जोनी में भी चले जाएं। इसलिए उन्होंने घर से बाहर जाकर और वितस्ता नदी के तट पर साधना करने लगे। साधना इतनी गहन थी, इतनी एकाग्र थी कि धीरे धीरे उनके पूरे शरीर पर मिट्टी भर गया और वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी आंखें दिखाई दे रही थी तो इसलिए कि चींटियों ने वहाँ बिल बना रखा था। लेकिन ऋषि अपने साधना में मग्न थे। एक दिन की बात है, जब वे साधना में मग्न थे और कोई जान नहीं रहा था कि जब मिट्टी का टीला है या कोई और चीज़ है। राजा शर्याती अपने राज दरबारियों के साथ
अपनी बेटी सुकेशा के साथ घूमने के लिए जंगल निकले। जंगल में वे लोग विहार कर ही रहे थे कि सुकेशा की नज़र दो चमकती हुई आँखों पर पड़ा, क्योंकि दो आँखें दिखाई दे रही थी चींटियों के बिल के कारण। उसने एक बेल का कांटा लिया और जा कर के उसको मार दिया चमकने वाली चीज़ पर। आँखों से खून की धारा बहने लगी और इधर राजा और दरबारी जितने थे सबका पेशाब रुक गया, क्योंकि ऋषि को दुख देने का परिणाम सामने आया और सबकी मूत्र त्याग रुक गया। राजा बहुत चिंतित हुआ, दरबारी भी बहुत चिंतित हुए कि क्यों हो गया है, सभी का एक बैक मूत्र त्याग बंद हो गया। महान पुरुषों को कष्ट देने से ऐसे ऐसे संकट आ जाते हैं। सुकेशा ने कहा कि हमने तो एक गलती की है, एक मिट्टी के टीला में से कुछ चमक रहा था तो मैंने उसको कांटा से देखा तो उसमें से खून गिरने लगा। राजा सरियाती अपने राज दरबारियों के साथ आए और उस महान साधक का मिट्टी हटा करके दे दीप्यमान चेहरे का दर्शन किया सभी ने। महर्षि ने कहा, च्यवन ऋषि उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मेरे को जो कष्ट दिया है तो मैं उस कष्ट को सहन तभी कर सकता हूँ जब तुम अपनी बेटी सुकेशा को मेरी सेवा में दे दो। च्यवन ऋषि बुढ़े थे और सुकेशा षोडशी थी, और कहा कि यदि नहीं दोगी तो मैं तुम लोगों को अभी भस्म कर दूंगा। प्राचीन काल में इतनी शक्ति रहती थी कि सांप के द्वारा भी अलभ्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती थी। महर्षि च्यवन को राजा ने सुकेशा को सेवा के लिए दे दिया और सुकेशा ने उस बुढ़े की उम्र काफ़ी थी, तन मन से सेवा की। इतने मन से सेवा की कि च्यवन ऋषि बिल्कुल आनंद से डूबे हुए थे कि मुझे एक ऐसी खूबसूरत अनन्य सुंदरी षोडशी सेवा में रात दिन लगा हुआ है। लेकिन दुखी थे भी कि मैं बुढ़ा और ये षोडशी है, इसको बहुत तकलीफ पहुंचता होगा। एक दिन च्यवन ऋषि अपनी साधना में लीन ही थे कि अश्विनी कुमार वहाँ पर पहुँचे और देखा कि एक अनन्य सुंदरी अपने बूढ़े पति की सेवा में तन मन प्राण लगा रखा है। उन्होंने अपनी दुर्लभ औषधि के द्वारा च्यवन ऋषि को जवान बना दिया, बिल्कुल यौवन से भर दिया। यौवन से भरने का मतलब यह नहीं है कि उनका शरीर नौजवान का हो गया, शरीर वही रहा, लेकिन उसमें शक्तियाँ जो संचारित होने लगी वो किसी नौजवान के जैसी। च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के मारे उन्होंने उस अश्विनी कुमार को एक वरदान दिया कि आज से तुम्हारा भी यज्ञ में हिस्सा मिलेगा। इंद्र को जब यह खबर गई तो उसने कहा कि कभी नहीं अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिलेगा, और यदि आप हिस्सा देने की कोशिश की तो वज्र चला देंगे आप पर। च्यवन ऋषि के सामने महान धमकी चिंतित करने लगा। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करके और शिवलिंग की पूजा बहुत हृदय से करने लगे। उधर से इंद्र का वज्र तो आया, लेकिन प्रभु ने पहले ही उनको सुरक्षित कर दिया था
और इंद्र का जो बाँह है वह स्तंभित हो गया, वज्र चला ही नहीं। इंद्र बहुत दयनीय अवस्था में आ गया। तो इंद्र ने कहा कि ऐसे नहीं काम होगा, अब इनको दूसरी सजा देनी होगी। इतना बोल ही रहा था कि शिवलिंग से एक प्रकाश की रोशनी निकली और उसने पूरे ब्रह्मांड में इतनी भयानक गर्मी पैदा कर दी कि लोग बिल्कुल मरने के करीब हो गए। सभी देवता इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जा कर के उनसे क्षमा निवेदन किया कि आप चुपचाप उसे यज्ञ में हिस्सा दीजिए अश्विनी कुमार को, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। अंत में इंद्र पहुंचा च्यवन ऋषि के पास और उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार को हम यज्ञ में हिस्सा देते हैं प्रभु, लेकिन आप हमें क्षमा करें। शिव के साधक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव के जो साधक होते हैं शिव उनकी हमेशा रक्षा में रहते हैं। वही हुआ। च्यवन ऋषि ने उन लोगों को माफ़ कर दिया और अश्विनी कुमार को उस दिन से यज्ञ में हिस्सा मिलने लगा। च्यवन ऋषि ने जिस महादेव की स्थापना की थी वह च्यवनेश्वर महादेव कहलाते हैं। उनके दर्शन से बहुत फायदा होता है। मित्रों, कहने का मेरा अर्थ ये है कि इस संसार में मनुष्य योनि में केवल भोजन, शयन और जितने भोग विलास की चीज़ें हैं उसमें यदि हम लिप्त रहेंगे तो हमारा अगला जन्म बहुत दुर्दशा में चला जाएगा। इसलिए हमें सभी की मदद करनी चाहिए, जितना बन सके उतना, और किसी से भी हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हुए अपना कर्म करते हुए सही कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म अपने लिए करते हैं, उस कर्म से हमें कोई विशेष फल नहीं मिलता है। जो कर्म हम दूसरे के लिए करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमारा नियति तय होती है और अगले जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा इस बात को याद रखना है, यह संसार 4 दिन की चांदनी है। इसमें हम जितना अपने सुंदर कर्मों से इसे अलंकृत करें और जाते वक्त यह अफसोस नहीं रहे कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि ऊपर जाने के बाद हमें और अच्छे जन्म की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उस समय अफसोस के सिवाय कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए हमें प्रति क्षण अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। अपना कर्म करें लेकिन दूसरे को भी मदद करें, दूसरे के कर्म को भी बाधित नहीं करें। और हमें हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, चाहे हम किसी जाति को हो, किसी धर्म के हों। शिव सर्वत्र हैं। इराक मुसलमानों का देश है, लेकिन उसके ग्रंथ में लिखा है अल्लाहों के अल्लाह भगवान शिव हमारी रक्षा करें। भगवान शिव सर्वत्र हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, लैटिन अमेरिका, जितने देश हैं, किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि शिवलिंग नहीं पाया जाता है। यहाँ तक कि मक्का में जो शिवलिंग है मक्केश्वर नाथ से
उसकी भी महिमा अपरंपार है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि वहाँ हिंदुओं के पहुँचने पर रोक लगा हुआ है। तो हमें थोड़ा समय ईश्वर की भक्ति में अवश्य बिताना चाहिए, साधना में अवश्य बिताना चाहिए। इसके लिए ना तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है और नहीं धनी होना जरूरी है। जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने तो धन को छोड़ करके ही वह मार्ग अपनाया जिससे ईश्वर के दर्शन ही केवल नहीं अपार कृपा की प्राप्ति हुई। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम इस चीज़ को करेंगे तो और ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को भी ढो रहे हैं और उसके बाद प्रभु से प्रेम भी कर रहे हैं। यह तो और भी अलौकिक अवस्था है। इसलिए मित्रों, हमें अपनी काया को सुकर्म में लगाना है और ईश्वर भक्ति से हम नहीं हटे। ये शरीर गुण का निधान है। मानव तन गुण ज्ञान निधान। मानव तन गुण और ज्ञान का निधान है। हित अनहित पशु पक्षी जाना। अपना हित और हित तो पशु और पक्षी भी जानता है कि हमारा कहाँ हित हो रहा है, कहाँ हित हो रहा है, कौन ढेला चला रहा है और कितना तेजी से भागा जाए। ये सब जानकारियाँ हैं उन्हें भी। अगर आप भी उतने ही तक सीमित रह गए हित और अनहित तक, तो आप में और पशु में कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान शिव सनातन हैं, सत्य हैं, अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं। वैसे महादेव की सेवा में थोड़ा समय हमें देना चाहिए। उनकी सेवा में अब तो विदेशी लोग लगे हुए हैं। रशिया, अमेरिका आदि देशों की जनता शिव की सेवा करने लग गई हैं। बहुत लोगों ने तो हिंदू धर्म अपनाने की चेष्टा की है। तो सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय लागे नहीं आना, और बचन कहूँ जो हृदय में जाना। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। इस दीनहीन पर दया रखेंगे प्रभु और मानवों का कल्याण करेंगे। शंभु हर हर महादेव।